नमस्कार दोस्तों, मनीष राज ग्राउंड जीरो से। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ सफाई के बारे में। सफाई एक ऐसी चीज़ है जो हर एक आदमी खोजता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये जो अभियान चलाया है भारत स्वच्छता अभियान, उसके तहत काफ़ी काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम चल रहा है और इसका फ़र्क जो है, इसका असर जो है वो ग्राउंड लेवल पे देखने को ही मिल रहा है। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले देखिए जो रेलवे स्टेशन थे उसकी हालत क्या थी, कितनी गंदगी रहती थी। बस स्टैंड पे देख लीजिए कितनी गंदगी रहती थी। शहरों में देख लीजिए, छोटे मोटे बड़े जो भी शहर थे, चारों तरफ हमें गंदगी गंदगी दिखती थी। इतना लोगों में जागरूकता भी नहीं था। गांव में देख लीजिए, उधर भी ऐसी गंदगी पड़ी रहती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने ये अभियान चलाया है भारत स्वच्छता अभियान, उसके तहत जो काम हुआ है और लोगों ने इसको बढ़ चढ़ करके इसमें जो है भाग लिया है, उसको देख करके लोगों में एक जागरूकता आ गई है कि नहीं यार, ये सफाई तो होनी ही चाहिए। अपना देश साफ़ रहना चाहिए, अपना राज्य साफ़ रहना चाहिए, अपना गांव साफ़ रहना चाहिए, अपना घर साफ़ रहना चाहिए। हमें साफ़ सुथरा रहने से ये हमारी भलाई नहीं है, पूरे समाज की भलाई है। कोई बीमारी नहीं होगी, लोग एक दूसरे को पसंद करेंगे, लोग एक दूसरे से मन से एक दूसरे को जो है चाहेंगे। तो सफाई नहीं रहने से हम दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं। कोई कितना ही अपना खास यार हो, दोस्त हो, अगर वो साफ से नहीं रहेगा तो हम उससे थोड़ी कटने की कोशिश करते हैं, हटने की कोशिश करते हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा, कितना भी आपका खास यार दोस्त हो, कोई भी आपका खास मित्र हो और वो साफ़ सुथरा नहीं है, वो नहीं नहाता है, चाहे किसी भी तरीके की अगर गंदगी में रहता है, तो आप उसे कोई ना कोई बहाना करके आप उसे या तो दोस्ती तोड़ने की कोशिश करेंगे, या उसके साथ रहना बंद कर देंगे, या उससे बात करना बंद कर देंगे, कटेंगे आप। क्योंकि गंदगी तो किसी को पसंद नहीं है। बहुत ही कोई ऐसा होगा जो गंदगी में लिपड़ा पड़ा है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन गंदगी एक्चुअली किसी को पसंद नहीं होती है। आप किसी भी होटल में खाना खाने जाते तो ये सोचते कि यार होटल कैसा है, पहले देखते हैं कि वहाँ की साफ़ सफाई कैसी है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ का स्टाफ साफ़ सुथरा है कि नहीं है, वो प्लेट में जो लेके आ रहा है हमारे लिए, हाँ, वो खाना, तो वो साफ़ प्लेट है कि नहीं है, ये सब हम ध्यान देते हैं। पानी जो दे रहा है वो साफ़ है कि नहीं है, सर्विस करने वाला जो आदमी है वो साफ़ सुथरा है कि नहीं है, ये सब पे हम ध्यान देते हैं। किसी के भी हम घर में जाते हैं, अपने रिलेशन, अपने रिश्तेदारों के घर, तो वहाँ भी हम सफाई ही देखना चाहते हैं कि वो घर कितना साफ़ सुथरा है। अगर अगल बगल गंदगी पड़ी है, आप किसी के घर में गए हैं, तो कितना भी आपका स्वागत कर दिया जाए, अगर कोई गंदगी देख ली है या बहुत ज़्यादा वो कचड़े वाला जैसा घर है, कचड़ा पड़ा हुआ है, इधर उधर गंदगी पड़ी हुई है, तो ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आपको पानी पीने की तो बात छोड़िए, कुछ भी मतलब वहाँ पे ठहरने का दिल नहीं करेगा आपका। पानी भी नहीं पिएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, और वहाँ पे रुकेंगे भी नहीं, कोशिश यही करेंगे यार जल्दी निकला जाए यहाँ से। मतलब ऐसा होता है। आप कभी भी आप भी आजमाए होंगे, या नहीं आजमाए हैं तो कभी देख लीजिएगा। अगर आप साफ़ सुथरा रहते हैं, आपका घर साफ़ सुथरा रहता है, अगल बगल आपके अड़ोस पड़ोस साफ़ सुथरा है, तो आप वैसे घर में नहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे सफाई नहीं हो या सफाई लोग नहीं करते हों। ये आप गांव से भी ले लीजिए, शहर से भी लीजिए, इसका फ़र्क जो है बहुत दूर दूर तक पड़ता है। कई बार मैं देखा हूँ कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर को तो साफ़ रखते हैं, अपने घर तक जो है वो सीमित रखते हैं, अपने घर में साफ़ रखेंगे और बाहर ले जाकर कचरा कहीं भी फेंक देंगे। ये बहुत ही गलत बात है। हम अगर घर को साफ़ रखते हैं तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे बाहर का जो पर्यावरण है, बाहर का जो जगह है, वो भी साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। हमारा पड़ोसी भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और हमको इसके प्रति जागरूक लोगों को करने की ज़रूरत है। मेन
जितना ये जागरूकता अभियान जो है, ये भारत स्वच्छता अभियान जो है, इसमें जितने लोग जागरूक होंगे उतनी ही ज़्यादा ये सफाई बढ़ेगी। हम जागरूक नहीं हैं। हमने शुरू से यही देखा है, बचपन से देख रहा हूँ कि हमारे एक माइंड में बैठा हुआ है, एक चीज़ बैठी हुई है कि हमको यहाँ पे खा रहे हैं और खाने के बाद जो भी, जैसे बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट का जो कवर हुआ, खाने के बाद हमको यही फेंक देना है। हम आगे पीछे घूम के देखते भी नहीं हैं कि आगे पीछे कहीं डस्टबिन पड़ा है क्या, थोड़ा सा 2 कदम उठ करके डस्टबिन में डाल दे। नहीं, बहुत मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, कितने लोगों को देखा है। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि जो लोग गुटखा उटका खाते हैं, पान वगैरह खाते हैं, यही खा रहे हैं, यहीं पे बगल में थूक देते हैं। अब बताइए, आपका उसका यार दोस्त आएगा कोई भी आदमी, तो कैसे उसके बाजू में बैठेगा? उसके बाजू में वो नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ के बात कर सकता, यहाँ यहीं पे खा रहा है, यहीं पे थूक रहा है, इसके बाजू में कौन बैठेगा? तो ये मैंने देखा है। पानी का बोतल का पानी पी करके और बोतल वहीं पे फेंक दिया। बिस्किट खाए, चॉकलेट खाए, जो भी उसका रेपर वगैरह वहीं पे फेंक दिया। फल वगैरह खाएं, उसके छिलके वहीं पे फेंक दिया। हम उठ के 2 कदम कोशिश नहीं करते हैं कि मतलब 2 कदम उठ करके कहीं जहाँ पे कचरा फेंका जाता हो, जहाँ कूड़ा फेंका जाता हो, वहाँ पे ले जा कर के फेंक दे। चाहे अगर कूड़ादान आजू बाजू नहीं है तो हमारे पास ये जो पन्नी है उसका, उसी में हम डाल के रखें और आगे 2 कदम चलने के बाद जहाँ कूड़ा फेंका रहेगा वहाँ पे फेंक दे। ऐसा थिंकिंग लोगों में नहीं है। मतलब एक बचपन से ये धारणा हुई है कि अरे यार, ये तो देश ऐसा ही है, ये तो यहाँ पे तो ऐसा ही चलता है, यहाँ पे ये सब आम बात है। अगर आप किसी को अगर समझाने जाएंगे तो वो आपको ही उल्टा समझाने लगेगा, आपसे बहस करेगा और ऐसी ऐसी बात बोलेगा कि आपका मूड ख़राब हो जाएगा। मैं तो कई बार ऐसा करके देख चुका हूँ। जो मुझे बात पसंद नहीं आती है तो थोड़ा मैं बोल देता हूँ उस चीज़ को, तो कई लोग मान लेते हैं। कई लोग कहते हैं अरे भैया क्या करें, यहाँ तो बस ऐसे ही चलता है। तो अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इसीलिए मैं बार बार करता हूँ, क्योंकि अगर हमको सफाई तो खैर गवर्नमेंट कर ही रही है। महानगर पालिका से जो गाड़ी आती है, पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा। देखिए आप स्टेशन पे जा कर के देखिए, जगह जगह जो है ये डस्टबिन लगा दिए गए हैं। बस स्टैंड पे जाइए, जगह जगह डस्टबिन लगा दिए गए हैं। शहर में जो है, जो म्यूनसिपाल्टी की जो गाड़ियाँ आती हैं वो बराबर आ रही हैं, गलियों में आ रही हैं, हमारे जो घर है, घर के पास आ रही है, वहाँ पे आकर के गाड़ी जो है कूड़ा लेकर के जा रही है। तो पहले से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, पहले से ज़्यादा सफाई में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क आया है। लेकिन सरकार सफाई करवा रही है, हाँ, सरकार इसके लिए काम कर रही है, और हम खा रहे हैं वहीं फेंक रहे हैं, खा रहे हैं वहीं फेंक रहे हैं। हम जागरूक नहीं है। एक अच्छे नागरिक की जो जवाबदारी होती है कि नहीं यार, हमें अपने घर को साफ़ रखना है, अपने गांव को साफ़ करना है, अपने शहर को साफ़ करना, अपने राज्य को साफ़ रखना है, अपने देश को साफ़ करना है। अपने देश को जो है साफ़ रखेंगे तो उसका नाम काफ़ी दूर तक होगा। तो ऐसी थिंकिंग लोगों में नहीं है। बस यही सोच रखे हैं माइंड में है कि अरे यार नहीं, बस खा के यहीं पे लोग फेंकते हैं, यहाँ डस्टबिन नहीं है तो क्या करें, यहीं फेंकेंगे ना। नहीं यार, डस्टबिन नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई आपके पास थैली वगैरह है, उठा करके, क्या आप घर में भी ऐसे ही करते हैं क्या कि जहाँ खाते हैं वहीं पे थूक देते हैं, जहाँ करते हैं कुछ वहीं पे। घर में भी एक डस्टबिन रहता है ना, आप उठ करके उस डस्टबिन में जाके डालते हैं। उसी तरह आप बाहर भी सड़कों पे या कहीं भी स्टेशन पे बैठे हैं, कहीं भी आप बैठे हुए हैं, तो ये मत देखिए लुक छुप के कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई देख भी रहा हो। और अब तो देखिए जगह जगह कैमरे लगा दिए गए हैं, कैमरा भी निगरानी कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, चुपके से फेंक रहे हैं या क्या कर रहे हैं। लेकिन कैमरा, ये वॉचमैन, ये सिक्योरिटी, ये सब तो रहेंगे ही, लेकिन आपके अंदर की जागरूकता वो अंदर से आनी चाहिए कि नहीं, ये गलत बात है, ये ऐसा हमको नहीं करना है। अगर हम, ये स्टेशन हमारा है, ये बस स्टैंड हमारा है, ये पूरा देश हमारा है, ये राज्य हमारा है, हमारा गांव हमारा है, इसमें जो है साफ़ सफाई रहना चाहिए और होना चाहिए। इसलिए हम सभी गांव वालों का ये फ़र्ज़ है, हम सभी शहर वालों का फ़र्ज़ है कि हम अपने शहर को साफ़ रखें, हम अपने गांव को साफ़ रखें, हम आस पड़ोस को साफ़ रखें, हम अपने सड़क जो है उनको साफ़ रखें। देखता हूं कि सड़क भी इतना गुटखा खा करके, इतना पान खा करके थूक देते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि, मैं यहाँ तक कहता हूं कि सड़क तो वो हम अपना कचरा घर समझते हैं, सड़क को हम डस्टबिन समझते हैं।
इसीलिए मतलब अंदर का कचरा, जो भी हमारे मुंह का कचरा, सब जो है बाहर निकाल देते हैं। घर का कचरा है कूड़ेदान की तरह उसको फेंक दिया सड़क पे। पान खाए हुए हैं खुलेआम थूक दिया, गुटखा खाए हुए हैं थूक दिया। अरे कई जो है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रेडी वाले जो होते हैं, जो घूम घूम के बेचते हैं खाने का आइटम, कुछ भी चाट मसाला या जो भी कोई भी खाने का कोई भी आइटम हो, या शहरों में भी देख लिया मैंने, गलियों में भी देख लिया, जो घूम के बेचते हैं उनके पास बराबर डस्टबिन नहीं रहता है। काफ़ी लोगों के पास डस्टबिन रहता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सभी नहीं डस्टबिन रखते हैं, लेकिन कुछ लोग डस्टबिन रखते हैं, लेकिन ज़्यादा करके लोग डस्टबिन नहीं रखते हैं। और मैंने कई बार खा के उनसे पूछा भी है, खाने के बाद मैंने बोला भैया ये कवर है या जो भी है, इसका जो प्लेट है वो जूठा, वो मैं किधर डालूं? तो जानते क्या बोलते हैं, अरे भैया यहीं कहीं फेंक दीजिए ना। मैं बोला अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप, यहीं कहीं फेंक दीजिए, ये गली भी हमारी है, ये शहर भी हमारा है। हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, चाहे हमारी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, या जो भी इस एरिया के जो सफासत वगैरह हैं, वो सब इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और आप बोलें कि कहीं भी फेंक दीजिए, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो साफ़ सफाई करवाते रहें, हाँ, और हम जो है फेंकते रहें। वो शहर को साफ़ करवाते रहें और हम जो है गंदगी करते रहें। वो हमारे गलियों को साफ़ करवाते रहें और हम फेंकते रहें। तो हमारा कोई जवाबदारी नहीं बनती है, हमारी जवाबदारी नहीं बनती कि हम अगर कोई चाट मसाला या कोई भी दुकान ऐसा कर रहे हैं, तो हम एक डस्टबिन लेके चलें या रखें, ताकि इससे हमारी गलियां साफ़ रहेगी, हमारा शहर साफ़ रहेगा, हमारे शहर का नाम होगा। आप देखिए कई जगह मैं देखा हूँ, कई सिटी में, आप थोड़ा कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन कोई नहीं करता है, हम बहस कर पड़ते हैं। हमारे अंदर की कोई गंदगी दिखा दिया तो हम उससे लड़ना चालू कर देते हैं और उससे बहस करना चालू करते हैं। कहते हैं ना, इसीलिए बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि अपने गिरेबान में झाँक के देखो। हम अंदर की गंदगी जो है ना, वो कोई अगर बताता भी है तो हम उसको देखते नहीं हैं, हम उसे सीधा उल्टा उससे बात करने लगते हैं कि तेरी कैसे हिम्मत हुई कि तूने मेरे बारे में ऐसा बोला, तेरी कैसे हिम्मत हुई मेरी को ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, हाँ, मेरी कमियों को गिना रहा है, तू मेरे से अच्छा है क्या? मतलब दुनिया भर की बातें वो करते हैं, आपका मूड ख़राब हो जाएगा, आप देखे भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई आपको अगर बोलता है कि आपके अंदर ये कमी है और हकीकत में आप देख रहे हैं कि मेरे अंदर कमी है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, मानिए उस चीज़ को। वो चाहे अपनी कमी हो, चाहे आपके गांव की कोई कमी गिना दे, चाहे शहर की कमी गिना दे, चाहे आपके राज्य की कमी गिना दे, चाहे आपकी देश की कमी गिनाए, कमी को मानना, आपके अंदर जो बात है या कोई भी बुराई है उसको मान लेना, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लोग फट करके बोलते हैं कि अरे जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर दिया। अरे वो छेद करने वाली बात नहीं होती है, बात ये होती है कि मेरे अंदर कमी है, कोई बता रहा है तो मैं उसको सुधारूंगा तो वो कमी निकल जाएगी, और उससे आदमी सुधरता है, निखरता है, और उससे सफल होता है आदमी। और लेकिन नहीं, ऐसी थिंकिंग नहीं है, ज़्यादा करके लोग लड़ना ही चालू कर देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमको कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। वो कंपैरिजन वैसे माँ बाप भी करवाते ही हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो हमेशा पड़ोस के बच्चों से कंपैरिजन करते हैं, तो उसको देखो, उसको देखो, हाँ, वो पड़ोस के वाले के बच्चों को देखो, पड़ोस वाले की लड़की को देखो कितना अच्छा पढ़ता है। उसी तरह हमारे को स्टेट से कंपैरिजन करना चाहिए, गांव का गांव से कंपैरिजन करना चाहिए, देश से देश का कंपैरिजन करना चाहिए। हम ये नहीं कि नहीं नहीं ये गद्दार है, ये गद्दार है, गद्दार है, कोई ऐसी बात कह दी तो बस वो गद्दार 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 का ही लेवल जो है उसके छाप करके उसको सब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। मेरा देखिए, ये तो मेरा अपना पर्सनल अपना जो है सोच है, कोई लोग सहमत हो ना हो, लेकिन मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा कि अपने अंदर की कोई भी कमी है और अगर कोई बताता है तो उसको एक्सेप्ट करें, माने, बजाय उसके लड़ने के। ठीक है, तब हमारी कमियां दूर होंगी तो हम और अच्छा बनेंगे। ठीक है, कमियों को दूर करेंगे नहीं और बस बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो वो दिखने वाली चीज़ दिख जाएगी, जानने वाले लोग जानते हैं, पब्लिक बहुत समझदार है, लोग बहुत समझदार हैं, समझ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि
वही मैं बोल रहा था कि अपने घर को साफ़ रखिए, अड़ोस पड़ोस को साफ़ रखिए। अगर आपके आजू बाजू अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको प्यार से जाके समझा दीजिए कि भैया ऐसा मत करो, ठीक है, आप हमारे पड़ोसी हैं, आप ऐसे गंदा रख रहे हैं, हम ऐसे साफ़ रख रहे हैं, ठीक है, अपने घर को आप ऐसे फेंक दे रहे हैं बाहर, उससे जो बाहर के लोग आएंगे क्या सोचेंगे, हमारे मेहमान आएंगे क्या सोचेंगे। जा रहे हैं खुलेआम साफ़ है, अभी समझ को लो कि म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आई है, साफ़ सुथरा करके गई है सड़क को, और कोई ऐसे ही फेंक दे रहा है, तो उसको भी ज़रा प्यार से आप समझा दीजिए। मतलब लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। ये लोग जाने कि नहीं, ये सब हमारे लिए हो रहा है, हमारे भलाई के लिए हो रहा है। साफ़ सफाई जो है, ये जो है पूरी इंडिया लेवल पे जो है इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। भारत को स्वच्छ बनाना है तो हमारे को अपने देश को साफ़ रखना है, अपने राज्य को साफ़ रखना है, तो ऐसी सोच आनी चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने ये जो दुकानदार हैं, ये खाने पीने के जो आइटम बेचते हैं, तो मेरा देखिए इस वीडियो के माध्यम से बस एक रिक्वेस्ट है। बाकी मैं कोई बहुत बड़ा आदमी, कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई नेता या कोई बहुत बड़ा वो तो हूँ नहीं, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि भारत को जो है, भारत के लोगों को जो है जागरूक बनाने की ज़रूरत है, ताकि उनको कोई धोखा ना दे सके, उनका हक ना मारा जा सके। उनको अपने अधिकारों को मालूम होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है, अपने हक के लिए लड़े, शिक्षित हों। मतलब हर हर चीज़ पे, हर पॉइंट पे वो जागरूक होना चाहिए। बस जागरूक बनने की ज़रूरत है। वो चाहे साफ़ सफाई हो, चाहे वो कोई भी दूसरा पॉइंट हो, तो उस पर जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूक होंगे हम तो बहुत बदलाव होगा, क्योंकि सबसे पहले इसको बदलने की ज़रूरत है, माइंड। ये इससे चीज़ है, सारी जो है इससे चीज़ है। जब तक कि ये नहीं बदलेगा तो समझिए कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि आदमी कितना भी फोर्स कर ले, कितना भी आपको मार ले, डांट ले, काट ले, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप उतने ही ज़िद्दी हो जाते हैं। और जब तक इस चीज़ को नहीं आप बदलेंगे, जब ये चीज़ बदल जाएगा तो न मारने की ज़रूरत है, न काटने की ज़रूरत है, न किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिक आप बदल जाएंगे। देखे भी होंगे काफ़ी लोग को बदलते हुए, अरे यार तू तो ऐसा नहीं था यार, इतना बदल गया, इतना बदल गया, अरे तुम तो ऐसे नहीं थे यार, काफ़ी बदलाव आ गया। चाहे लड़की हो लड़का हो, आप कहीं भी देखिए, ऐसे काफ़ी उदाहरण पड़े हुए। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी जो सड़क पे लोग इसी तरह थूक देते हैं, उसको थूकना थोड़ा कम करें। हाँ, पान गुटखा जो खा करके थूकते हैं, सड़क को भी अपना ही समझे कि ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, ये भी हमारे ही शहर का एक सड़क भी जो है हमारे एक शहर का एक हिस्सा है। उसको हमको साफ़ सुथरा रखना ये हमारी जवाबदारी है। उसको हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं कि भैया कहीं भी खाएं, कहीं भी। फिर मैं पूछा, मैं एक्चुअली जगह बोला, देश में हमारी जो सरकार है, ये राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार हो, इतना काम कर रही है और तुम लोग इसी तरह बस कहीं भी खिलाओ और कहीं भी फेंकते जाओ, कहीं भी खिलाओ, कहीं भी फेंकने को बोल देते हो। ये तो यार अच्छी बात नहीं। क्या करे भैया, ऐसा ही चलता है यहाँ, तो ऐसा ही चलता है। हाँ, यहाँ पे सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ऐसे ऐसे जवाब मिले बहुत लोग से, एक से नहीं कईयों से मैंने पूछा, और सबका जवाब मिलता जुलता यही था कि अरे भैया वो तो सरकार का काम है, वो तो करेगी, सरकार का काम है, सफाई करवाना तो करेगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। आप खा के यहाँ फेंक दीजिए ना, उठाने वाला उठा देगा ना, गाड़ी आएगी उठाएगी। मैं बोला नहीं यार, हमको भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गांव हमारा है, ये राज्य हमारा है, और ये देश हमारा है। तो बस दोस्तों, हमारा यही कहना था कि आप जो है थोड़ा सफाई पे जो है, कई शहरों में तो जो है पेनाल्टी उनाल्टी का भी मैं देखा हूँ बोर्ड पे लगा हुआ है कि 200 रुपया फ़ाइन हो जाएगा, 500 रुपया फ़ाइन हो जाएगा। लेकिन वो तो सिर्फ बोर्ड पे ही देखने को मेरे को मिलता है। मैं देखता हूँ कि बोर्ड पे वहाँ लिखा हुआ है, सेम जो है उसी के साइड में, उसी के बगल में लोग उसका धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं, कोई बोलता नहीं है। पुलिस वाले की ड्यूटी लगी तो पुलिस तो अपना उधर, कहीं बाई चांस किसी को टोक दिया या कह दिया, नहीं तो बस उधर अपना उसमें, अब क्या बोले, आप तो खुद ही समझदार हैं। जो बहुत कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बस कहते हैं ना, इस समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो बस आप कुछ बातें मैं मुंह से नहीं बोलूँगा, बस समझते रहिए, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, ठीक है ना। तो वही है, उनको कोई रुकता टुकता नहीं है, धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, ठीक है। बोर्ड तो सिर्फ नाम के लिए लग जाता है, लेकिन उसको कोई पालन नहीं करता है। तो मैं चाहता हूँ कि बोर्ड तो लगेगा ही, और जो कानून बने, लोग
कानून जो सरकार बनाएगी वो तो बनाएगी ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग जागरूक हों, अपने मानसिक यहाँ पे विचारों में बैठ जाए उनको कि नहीं, ये जो चीज़ है हकीकत में गलत है और हमको बदलना है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में। तो और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे देश प्रेमी हैं, दिल से निस्वार्थ भाव आप अपने देश की सेवा कीजिए। क्योंकि जब कोई चीज़ पाने की इच्छा होगी ना, तब वो देश की भावना, प्रेम की, जिसको बोलते हैं प्रेम की भावना, वो कुछ पाने की इच्छा होगी तो वो चीज़ फिर नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर हम निस्वार्थ भाव अगर देश प्रेम करेंगे तभी ऐसी बातें हो सकती हैं, नहीं तो बस ऐसा ही है दिखाने के लिए आप कोई कुछ भी बोल दे, ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ हो ही नहीं तो क्या फ़ायदा है। अगर आप देश प्रेमी हैं तो सच्चे दिल से देश से प्यार कीजिए, लोगों को जागरूक बनाइए, लोगों को गलत देखिए तो वहाँ पे टोकिए, उनको बताइए, लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लोगों को जागरूक कर दीजिए हर पॉइंट पे, निस्वार्थ भाव। जहाँ आप सोचेंगे कि नहीं स्वार्थ देखेंगे तो बस वही करप्शन होगा, सब कुछ होगा, हाँ, और कहेंगे हम देश प्रेमी हैं, देश प्रेमी है, देश में बस देश प्रेमी। मैं एक ही बात कह देना चाहता हूँ, 15 अगस्त आने पर सिर्फ हर गाड़ियों पे झंडा लहरा देने से, हर मोटरसाइकिल चाहे कार चाहे कहीं भी हाथ में झंडा लेने से देश प्रेम नहीं होगा, या कुछ देश प्रेम के गाने चलाने से देश प्रेम नहीं होगा। देश प्रेम तो अंदर से हमेशा निकलनी चाहिए, और जो कमियां हैं उसको हटाने की ज़रूरत है। यही सच्चा देश प्रेम है, और इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि भारत में लोगों को जागरूक करके हर एक पॉइंट पर उनको हक दिलाने की ज़रूरत है, और इस पे काम करने के जो यही है सच्ची देश प्रेम। आप जो भी हैं, जो भी आप देश के लिए निस्वार्थ भाव कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वही सच्चा देश प्रेम है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में। अब विदा लेता हूँ।